तो नाश्ता वगैरह हो गया था हमारा और मैं अपने बालों के लिए मंगवाए हैं कर्ल्स। दिखाऊँ आपको, थोड़ा बहुत लगा के देखा था कैसे वायर होता है इसके अंदर। तो जब मैं करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं अपने बालों को कर्ल करूँगी विदाउट हीट। एक्चुअली जो हीट से करते हैं ना उससे ना बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, और वैसे भी डैमेज हो ही रखे थे, इसी वजह से तो कटवाए थे। तो उसको और ज़्यादा डैमेज करना कोई मतलब नहीं बनता, और इसलिए मैंने ये मंगवाया है। वो भी लाइक कभी कभी मैं करूँगी, कभी कभी करने के लिए मंगाए हैं। हमेशा तो कोई भी नहीं कर सकता है, इतना टाइम भी होना चाहिए हाउसवाइफ के पास, जो कि बहुत कम होता है। और दुर्गा पूजा कल से स्टार्ट हो रही है, लाइक प्रथम दिन है। और अभी मेरे साथ मिस हैपनिंग चीज़ें हो रही है और हो ही गई। वो ये कि सुबह सुबह उठ के मैंने पूरा का पूरा लिस्ट बनाया। लिस्ट कहाँ ले गए? नहीं, ये रही लिस्ट बनाया मैंने। सुबह उठकर ये पूरा क्या क्या सामान लेके आना है, सब चीज़, क्योंकि कल से प्रथम दिन शुरू हो रहा है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा यहाँ पे लिखा होता है मैंने, माँ की मूर्ति, चुनरी, माला, पान, सुपा, जो जो चीज़ें चाहिए होती है सब इस लेटर में मैंने लिखी हुई थी। और प्रॉब्लम जो होती है गर्ल्स के साथ में, पता नहीं रहता है कुछ भी, कभी आगे कभी पीछे, आप समझ ही रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये मिस हैपनिंग हो गई सुबह सुबह। और अभी मेरे हस्बैंड की इतनी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप घट बिठा सकते हैं, क्योंकि बिठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, घर का कोई भी मेम्बर बिठा ही सकता है। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप बिठा देते हैं तो फिर 3-5 दिन के बाद फिर मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊँगी। बट उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरा व्लॉग नहीं देखा है दुर्गा पूजा का, तो आप लोग जाके देखिए उसको। मैंने उसमें ना हर चीज़ दिखाया है। लाइक मेरे मंदिर का सारा सामान अंदर रहता है अलमारी में। तो इस वाली अलमारी में नहीं, जो उस कमरे में अलमारी है उसमें, वहाँ से बाहर निकालना, उसको साफ़ करना, धोना, उसके बाद फिर माँ की चौकी सजाना, एवरीथिंग मैं करती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरा पूरा सपोर्ट करते थे हर चीज़ में। बट करना मुझको होता था। सपोर्ट एक अलग चीज़ होती है और जो करता है वो एक अलग चीज़ होती है। अब सब चीज़ तो वो नहीं कर सकते हैंडल। फिर माँ को भोग देना, चलो भोग में भी हम अगर वेजिटेबल्स ना दे के अगर हम नॉर्मल फल वगैरह भी चढ़ाते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ भी, चलो चलता है। बट बाकी चीज़ें पढ़ना, उनके आरती करना, मतलब बहुत सब चीज़ें होती हैं पूजा में, आप लोगों को पता ही होगा। तो इतना तो अभी वो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है। तो उस हिसाब से फिर उन्होंने बोले कि नहीं हो पाएगा, अकेले अकेले बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा आज दुख हुआ कि ना, मैं इतने दिनों से वेट कर रही थी कि कब दुर्गा पूजा आएगा और मैं कब करूँगी। इस चीज़ का मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो अब मैं नहीं कर पा रही हूँ पूजा। इतना बुरा लग रहा है ना कि क्या करें। मैं इसमें मेरा भी हाथ नहीं है, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जो हो गया वो तो क्या ही बोले, वेरी बैड थिंग। बट यस कि मैं अष्टमी, नवमी, ये सब चीज़ें माँ के पंडाल में जाके उस चीज़ को मैं एंजॉय कर सकती हूँ और प्रसाद चढ़ा सकती हूँ, संधि पूजा का व्रत रख सकती हूँ, दीप जला सकती हूँ, ये सब चीज़ें ठीक है। और आगे लक्ष्मी पूजा आ रहा है हमारा, तो वो भी मैं कर पाऊँगी। तो जैसी माँ की इच्छा। अब कुछ माँ की इच्छा के अलावा तो कुछ नहीं होता है। तो अब उनकी इच्छा है, अगर नहीं चाहते इस साल तो कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए मैं सुबह से सोच रही थी अच्छे से आप लोग के साथ चलाऊँगी, पूरा अच्छा वीडियो बनाऊँगी खुशी खुशी। बट अभी मेरे साथ ये हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं, बहुत ज़्यादा सोचा हुआ था सुबह उठकर, जैसे मैं करती थी
जैसे सुबह उठते साथ ही पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में उठना शुरू कर देती हूँ जब नवरात्रि आते थे। फिर उसके बाद लाइक 5:30-6 बजे उठ के पूरा घर साफ सुथरा करना, झाड़ू पोछा फटाफट करना, उसके बाद नहाना, नहाते साथ ही फिर सारा पूजे का जो भी पूजा का अरेंजमेंट होता था, मेरा थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो वो सब करने के बाद फिर हम सब मिलकर आरती करते, मतलब मेरे नहाने के बाद मेरे हस्बैंड चले जाते थे, फिर नहाने के बाद फिर हम लोग तीनों बैठ के पूजा करते थे। आरती पूरे घर में आरती में घुमाती थी, सब लोग आरती लेते थे। उसके बाद फिर हम चाय पी के फल वगैरह खा के फिर सारा दिन फास्ट, फिर शाम के टाइम माँ को अच्छे से भोग देना, फिर वो भोग को मतलब बहुत अच्छा लगता था। मतलब 9 दिन ना बहुत अच्छा लगता था कि माँ घर पे है। एक होता है ना, एक अपना फैमिली का सदस्य जैसे हम रखते हैं, तो उस तरीके से ही लगता था। और इस साल माँ नहीं आ रहे मेरे घर पे। ये साल ना जिसे कहते हैं ना बर्बादी वाला साल ही है ये, सीरियसली। और हमारा तो बहुत ज़्यादा ही है, तो इसलिए इस साल लगता है जैसे कि, नहीं मैं ये नहीं बोलूँगी कि माँ ने हाथ छोड़ दिया हमारा, ऐसा तो नहीं है, बट शायद वो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे हमारे लिए, इसीलिए नहीं आए, जो भी है। बट मैं लौकी पूजा ज़रूर करूँगी, दिस इज़ फाइनल। क्योंकि जो हमारा खोजा खुड़ी लौकी पूजा होता है वो जस्ट दुर्गा पूजा के बाद और दिवाली से पहले आ जाता है। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं दुर्गा पूजा करूंगी तो लौकी पूजा कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि वैसे मेरे ससुराल में होता है, ससुर जी मेरे करते हैं, तो फैमिली में एक पूजा तो हो ही रहा है। बट मैं इतनी दूर रहती हूँ तो इसलिए मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी लौकी माँ है, तो इसलिए ऐसे अच्छा नहीं लगता। मेरे घर में जितने भी ठाकुर है उनका सबका जो भी रहता है, चाहे शिव जी को बोलो, चाहे गणेश चतुर्थी बोलो, लौकी पूजा, गोपाल जी का आता है, जन्माष्टमी, तो मैं करती हूँ। जितने भी मैंने अपने घर पे रखे हैं भगवान जी को, उन सब की मैं पूजा करती हूँ। तो बस यही है, इस बार माँ नहीं आ रहे मेरे घर, बस यही दुख है। पर लौकी ठाकुर तो आएंगे। तो चलिए, मूड हो गया बहुत बेकार, सोचा था कुछ बनाऊंगी खाने के लिए, मतलब लंच के लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट अब मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। अगर कोई होता तो मैं कहती प्लीज़ कुछ भी बना के खिला दो, मैं खा लूँगी। तो अभी सोच रही हूँ मैं खिचड़ी बना लूँ, मतलब वेजिटेबल्स डाल के बनाऊँगी क्योंकि इनको भी देना होता है। तो खिचड़ी के साथ कुछ खाने के लिए बनाना पड़ेगा, तो वही है। और मैं जूड़ा बनाने की कोशिश कर रही थी इन बालों में, बट नहीं बन रहे हैं इन बालों में। ऑब्वियसली इतने छोटे बालों में तो जूड़ा नहीं बनेगा, और हमेशा खोल के रख नहीं सकते। मैंने थोड़ी सी ऑयलिंग की थी अपने बालों में, तो आज सोची थी शैम्पू वैम्पू करके बिल्कुल, हाँ आज शैम्पू कर लूँगी क्योंकि कल नहीं कर पाऊँगी। तो आज शैम्पू करने के बाद और कल सुबह बस नहाना ही रहेगा, कोई शैम्पू वगैरह साबुन का कोई चक्कर नहीं रहेगा। और इसलिए मैंने तेल लगा लिया था शैम्पू लगाने के लिए। बट हमारे सोचने से देखो कुछ नहीं होता है, जो ईश्वर सोच रहे हैं वही मेन है। वो क्या सोच रहे हैं आप लोगों के लिए, वही है मेन। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। तो मैं जस्ट ऐसे करके जूड़ा बना रही हूँ आजकल, यूँ, तो इससे थोड़े बाल टाई रहते हैं और खाने के टाइम पे ठीक है। मैं फटाफट से बना लेती हूँ खिचड़ी। और मैंने कल नई वेजिटेबल्स मंगाई थी बिकॉज माँ के भोग के लिए, तो यहीं पे रखी हुई है। और इनको मैं इसलिए ही रखा हुआ था कि चलो माँ का भोग बनेगा, तो नई सब्जी लाई मैं, ख़त्म थोड़ी बहुत है, उनको हम रखे खा लेंगे जो भी करते करते। बट अब एवरीथिंग जो मेरा प्लान था वो फ्लॉप हो गया फ्रेंड्स, सो सैड। तो चलिए बाकी सब काम करते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, आप लोग मेरी शक्ल से देख सकते होंगे, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। मुझे कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कर, ऐसा लग रहा है बस मैं बैठ जाऊँ अपना। कल मैंने मंदिर भी साफ़ किया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसीलिए मैं बगल में माँ को बिठाती हूँ, तो माँ की चौकी सुंदर सजती है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मंदिर अच्छे से सजाती हूँ कि ये मंदिर भी सुंदर लगेगा, माँ का मंदिर भी सुंदर लगेगा इसलिए। बट हो ही गया, ये देखिए। इससे पहले दूसरा लगा हुआ था, वो मैंने वहाँ रखा हुआ है। ये सब भगवान के वस्त्र वगैरह है, धोने के लिए रखे हुए हैं, ये तो बाद में धुले जाएंगे जब मैं ठीक होंगी।
तो यहाँ पे दोनों भाइयों को, मतलब दोनों गोपाल को, छोटे गोपाल और बड़े गोपाल को एक कलर के मैंने ड्रेस पहनाई हुई है, ब्लू ब्लू। और पूरी कल मूर्ति मैंने नहलाई है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है अपने व्लॉग में। अच्छे से पूरा नहला के पूरा मंदिर साफ करके अच्छा सा एक मतलब कि जो एक तरह से बोल सकते हैं कि अरे नाम याद नहीं आ रहा, फेस्टिवल्स के लिए मैंने यहाँ पे ये कपड़ा एक मत शाइनिंग वाला लगाया ताकि थोड़ा लगे फेस्टिव लुक। बट क्या बोलें, कुछ बोलने के लिए नहीं है। बैड लक बोल सकते हैं, अभी तो चल ही रहा है 2020 पूरा बैड लक ही चल रहा है हमारा। तो यही बैड लक कंटिन्यूस है। और मैंने ना बहुत दिनों के बाद ये ब्लैक सूट पहना था कल नहाने के बाद। और इसमें ना बहुत अच्छी वो रखी है थ्रेड की, इसमें ना बहुत अच्छे से ना डिटेलिंग की हुई है। पूरी कढ़ाई आप देखिए कितनी सुंदर हुई है इसमें कढ़ाई। पूरा सूट ऐसा है, मैंने पजामे के साथ पहना हुआ है। मतलब 1 साल हो गया होगा मैंने ये सूट नहीं पहना, सीरियसली 1 ईयर तक ये सूट ऐसे ही रखा हुआ था, मैंने नहीं पहना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना काम कर लेती हूँ। अब देखती हूँ आप लोगों से कब मिलती हूँ, आप लोग देखते रहिए। और अगर कोई नया है इस चैनल पे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या बोलूँ मैं, और तो कुछ नहीं बोल सकती, बहुत धीरे गाड़ी चल रही है बट खुशी है, चल तो रही है। चलिए खाना सारा बना दिया है मैंने, रात का भी दिन का भी। तो दिन में मैंने जैसे ही बोला था आप लोगों को कि उस तरफ खिचड़ी बनाई है, वेजिटेबल वाली खिचड़ी। और यहाँ पे मैंने मिक्स दाल और यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी बनाई है, थोड़ा सा तेल डाल के ऐसे थोड़ा फ्राई लुक में। और साथ में दाल हम खाएंगे रात को, और अभी बस खिचड़ी। तो अब जैसे ही ये बन जाता है, प्रिपेयर हो जाता है अच्छे से, तो मैं जाऊँगी नहाने के लिए। कान में चला गया पानी। तो ये नहला रहे नन्नू को। अभी मैं काम कर रही थी तो मैंने बोला कि चलो मैं नन्नू को नहला देता हूँ, तो उसके बाद खुद नहा के पूजा देंगे और फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो ऐसे ही चल रहा है व्लॉग। तो नई हो गई मेरी। तो आज मैंने ये सूट पहना है लेगिंग के साथ में। लेगिंग तो दिखाई नहीं देती, इतना लॉन्ग सूट है ये यहाँ तक का। एक्चुअली इसके साथ प्लाजो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो प्लाजो मैंने लिया हुआ था ना, वो काफ़ी पुराना हो गया और फिर फट गया वो। बट ये सूट सॉलिड है, सभ्यता से लिया था ये सूट मैंने, तो अभी तक ये सलामत है। अच्छे से इस तरीके से है, वाइट में, बहुत अच्छा लगा था मुझे तो मैंने लिया था।
मैं थोड़ा सा तैयार हुई हूँ आज, दिखाती हूँ आप लोगों को। इस तरीके से थोड़ा बहुत काजल और लिपस्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं हो रही है, क्योंकि बाहर हम जाते हैं तो मास्क रहता है तो लिपस्टिक वैसे लगती भी नहीं है। तो मेरा बहुत मन करता है तो इसलिए फिर मैं घर पे ही लगा लेती हूँ, घर पे ही ठीक है। और इस तरीके से मैंने हेयर बनाए हुए हैं। तो चलिए लंच करते हैं। हो गया बेबी? तो अभी बैठी हूँ मैं यहाँ पे, मेरे हस्बैंड गए हैं नहाने और फिर उसके बाद ही हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि अकेले अच्छा नहीं लगता खाना खाना, तो अकेले तो नहीं खाना है, तो आ जाए उसके बाद ही हम खाएंगे। तो अभी मैं जस्ट यहाँ पे बैठी हुई थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, क्योंकि पता ही आप लोगों को रीज़न अच्छा कैसे लगेगा। तो चलिए फिर खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। नो? यस, आज हम खिचड़ी खाएंगे। कूड़े वाला आ रहा वो है। भी खिचड़ी मुझे बहुत कूड़ा डाल देती हूँ अच्छा नहीं लगता। शाम हो गई, अभी 6 बज गए हैं। तो संध्या दे दी इन्होंने और अभी हम चाय एंजॉय करेंगे। ऑब्वियसली चाय और नन्नू खा रहे हैं यहाँ पे। दूध के साथ ये बच्चों के लिए आता है चॉकलेटी फ्लेवर में, मूसेली टाइप का आता है चॉकलेटी फ्लेवर। तुम्हें दिखाऊं? ये हेलो, मैं इसको खाऊंगी अभी। बहुत गर्म है वैसे। गर्म ही खाते हो इसको? अभी अन्नी गेस्ट आई थी तो कल पूजा है तो हम अन्नी के पेट में तो दर्द बस हम चाय एंजॉय करेंगे।